कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वैसे भी मस्त रहने की आवश्यकता है। आजकल दुनिया में कुछ है, कोरोना आया है तो गांव के गांव साफ हो जाता है, कितना लोग बचा गया। आप अपनी जिंदगी को सलामत रखिए, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा। वैसे कभी कभी हॉट स्टार का वीडियो देख लिया करो, अच्छा रहता है। और जब भी वीडियो देखो लाइक कर दिया करो। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से एक्सरसाइज 5.3 को उड़ाते हैं। मैं हूं जो और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है एक्सरसाइज 5.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है इस प्रकार से 2x प्लस में 3y इक्वल टू में साइन x। कह रहा है कि dy बटा dx निकालिए। इसको क्या पता है कि हम लोग बना रहे हैं, हम लोग इसको कहिए बना के फेंक दिए हैं। बस थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं लिखना है, वही भाषा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। 2x का डीसी 2, 3y का डीसी 3 इंटू dy बटा dx और sin x का डीसी बोले तो cos x। dy बटा dx वाला पद है ये 3 dy बटा dx और है कौन सी है cos x और है 2 इधर से उधर भेजेंगे तो -2। अब ये 3 बटा में जाएगा और आंसर हाजिर हो जाएगा बाबू। देखो 3 बटा में गया, ऊपर पहले से रहेगा cos x -2 बटा में आया 3, यही है हमारा आंसर। देख लिया, कोई खास दिक्कत नहीं ना है। चलो जी, इस प्रकार से आप जान गए कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। क्या आपसे ये सॉल्व नहीं होगा? डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। 2x का डीसी 2, 3y का डीसी 3 dy बटा dx और फिर साइन y का डीसी होता है cos y या इनटू में फिर dy बटा dx। मैं आपको उस दिन ही बोला था कि साइन का डीसी cos होता है, लेकिन अगर x होगा तो x रुक जाएगा यहीं पे। लेकिन अगर x नहीं होके y रहेगा, x के सापेक्ष डीसी करना होगा तो dy बटा dx गुना में पक्का आएगा। यानी y वाले फंक्शन का डीसी x के सापेक्ष करते हैं तो गुना में dy बटा dx पक्का लिखते हैं। इसमें y पहले से दिख लिया, इसलिए dy बटा dx को गुना में लाया गया। समझ में आया ना? चैन ऊपर बनाओगे तो एक बार साइन हटेगा तो cos y मिलेगा, एक बार y का डीसी dy बटा dx होगा। चलो अब इसमें dy बटा dx है, इसमें dy बटा dx है, इसको इधर से उधर भेज दो तो उधर पहले से है cos y इंटू dy बटा dx, पहले से है उधर। अब है इधर से उधर जाएगा तो -3 dy बटा dx हो जाएगा और उसके बाद बराबर में क्या बच गया, 2 बच गया तो 2 लिख देते हैं। इसमें से कॉमन हो जाएगा dy बटा dx। dy बटा dx कॉमन हो गया तब बच गया कौन सी, तब बच गया cos y -3 और उधर बच गया 2। ऐसा हो गया, भाई भाग में चला जाएगा तो dy बटा dx आंसर हो जाएगा 2 बटा cos y -3। इस प्रकार से हो गया, कोई खास दिक्कत नहीं है, आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ax प्लस b y स्क्वायर बराबर cos y, ऐसा लिखा है। तो लो भाई बनाओ इसको भी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x का डीसी है by स्क्वायर, 2 घूमेगा तो 2by या फिर y का डीसी dy बटा dx। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि y वाले फंक्शन में पक्का dy बटा dx गुना में आएगा, इसलिए जब भी y वाला कोई फंक्शन मिलेगा डीसी जिस फार्मूला से होता है वैसे करेंगे, लेकिन गुना में dy बटा dx लेके जरूर आएंगे। cos y का डीसी, तो cos का डीसी माइनस साइन होता है तो माइनस साइन y लिखेंगे, लेकिन y वाला फंक्शन है तो dy बटा dx पक्का गुना में आएगा। तो जब भी y वाला फंक्शन मिलेगा तो dy बटा dx गुना में आएगा। अब इसमें dy बटा dx दिख रहा है, इसमें dy बटा dx दिख रहा है, तो इसको इधर बुला लो, इसको इधर से उधर भेज दो, मतलब dy बटा dx को एक तरफ करना है। तो इसको लिखो 2by dy बटा dx लिख दिया और उसके बाद उसको इधर से उधर बुलाएंगे तो प्लस हो जाएगा sin y और dy बटा dx, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये चीज इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसे। अब इसमें से dy बटा dx कॉमन हो जाएगा, जब dy बटा dx कॉमन होगा तो बचेगा 2by प्लस में ये हो जाएगा sin y और बराबर में रहेगा कौन सी, तो -a। अब वही चीज भाग में चला जाएगा, आंसर हाजिर हो जाएगा। देख सकते हो, नोट कर सकते हो, बराबर -a ऊपर, ये बटा में आ जाएगा 2by
प्लस में साइन वाई। इस प्रकार से ये आंसर क्लियर हो गया। समझ में आया? आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के भी बना सकते हो। चलिए, तो इस प्रकार से हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखल है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में tan x प्लस में y, ऐसा लिखा है। अरे भैया क्या बनाते बनाते तो हालत खराब कर देंगे इसका। देखो शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये तो नॉर्मल भाषा है, हम सबको लिखना पड़ता है, लिख दिए। अब बताओ एक्स वाई का डीसी क्या होता है। एक्स वाई का डीसी फॉर्मूला में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एक्स वाई का डीसी होता है y प्लस एक्स डी बटा dx। ये चीज आप पढ़ के आए हो। सिर्फ एक्स वाई का डीसी, एक्स का डीसी 1, वाई बेचारा चुपचाप, प्लस वाई का डीसी डी बटा dx, एक्स बेचारा चुपचाप। ऐसा u इंटू वी पर हम फॉर्मूला में लिखवा चुके हैं और बता भी दिए कि u इंटू वी पर टूटेगा। चलो वाई स्क्वायर का डीसी बोले तो हो जाएगा 2y इंटू डी बटा dx, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x और y का डीसी होता है dy बटा dx, ऐसा हमने कर दिया। अब चलो इसमें dy बटा dx, इसमें dy बटा dx, इसमें dy बटा dx, तीनों को एक तरफ करते हैं। तो x dy बटा dx उतार दिए पहले, फिर इसको उतार दिए 2y dy बटा dx, इसको भी उतार दिए और फिर उसको भी बुला लिए, तो हो जाएगा माइनस में dy बटा dx, ऐसे हो जाएगा। और ये पहले से है, लिख देते हैं sec स्क्वायर x और इसको भी इधर से उधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा y, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करते हैं, इसमें तीनों में से dy बटा dx को कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करेंगे तो बचेगा x, फिर बचेगा 2y, फिर बचेगा -1 और उधर बचेगा sec स्क्वायर x माइनस y। अब ये चीज भाग में भेज दो और dy बटा dx अकेला हो जाएगा और यही आंसर निकालना था। सभी प्रश्नों में हमें dy बटा dx का मान ही निकालना है, जिसके कारण से हम लोग हर बार dy बटा dx को अकेला कर रहे हैं। इसको भाग में भेजेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस में 1 और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? चलो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 बना दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 100। अब इसका डीसी कर रहे हैं। अरे भैया ये तो हम अपने वीडियो में एगो में बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं। डीसी करते हैं इसका तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने की आदत है। एक्स स्क्वायर के डीसी को लिखते हैं 2x और एक्स वाई के डीसी अभी अभी थोड़ा देर पहले बताए और फॉर्मूला में भी लिखवाए हैं। एक्स वाई का डीसी होता है y प्लस एक्स डी बटा dx, ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर का डीसी होता है 2y और 100 का डीसी होता है 2y इंटू डी बटा dx। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई ध्यान देना, नहीं तो गलती हो सकती है। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स वाई का डीसी y प्लस एक्स डी बटा dx और वाई स्क्वायर वाई वाला फलन होता है वाई स्क्वायर का डीसी 2 घूमेगा तो 2y है, लेकिन फिर y का डीसी डी बटा dx। याद है ना आपको? y वाले किसी भी फंक्शन के साथ गुना में क्या आएगा? डी बटा dx आया है। चलो इसमें डी बटा dx है, इसमें डी बटा dx है, डी बटा dx कॉमन, तो डी बटा जब dx कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x, इसमें से डी बटा dx कॉमन होगा तो बचेगा 2y और इस दोनों को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस लग जाएगा 2x प्लस y, इस तरह से हो जाएगा और ये चीज भाग में जाएगा और आंसर मिला, फटाफट आंसर आ गया है, कोई खास दिक्कत नहीं है। माइनस लिख देते हैं बाहर, 2x प्लस y उतार देते हैं और बटा में इसको लिख देते हैं x प्लस 2y। इस प्रकार से ये आंसर क्लियर हुआ है। समझ में आया? मिला सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में वाई क्यूब और प्लस में बराबर में 81। ये है प्रश्न में, गौर करना थोड़ा सा। मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, फटाफट ध्यान देना थोड़ा सा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, 3 घूमेगा एक पावर कौन, u इंटू v, u इंटू v, u इंटू v, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, भाई बेचारा चुपचाप सूत्र के अनुसार प्लस y का डीसी dy बटा dx और फिर है बेचारा चुपचाप। उसके बाद प्लस x का डीसी 1, y स्क्वायर बेचारा चुपचाप प्लस y स्क्वायर का डीसी 2y इंटू dy बटा dx, y स्क्वायर का डीसी 2y इंटू dy बटा dx, x बेचारा चुपचाप प्लस y क्यूब का डीसी 3y स्क्वायर इंटू dy बटा dx और बराबर में 81 का डीसी 0। मैं बार बार बोला हूं कि जब भी y वाला फंक्शन मिलेगा तो गुना में डीसी पक्का आएगा। y वाला अकेला फंक्शन है, इसलिए 3 घूमेगा, पावर एगो कम होगा 3y स्क्वायर और फिर y का डीसी dy बटा dx। देखो हाइयो y वाला फंक्शन है लेकिन इसके साथ x है तो u इंटू v को बनेगा, तो x का डीसी 1, y स्क्वायर चुपचाप
प्लस वाई स्क्वायर का डीसी 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। जब वाई स्क्वायर का डीसी होगा तो 2 घूमेगा, एक बार y का डीसी भी आएगा डी वाई बटा डी एक्स। मतलब जब भी y वाला फंक्शन का डीसी करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स गुना में आएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स आया, x बेचारा चुपचाप, ऐसा किए हैं। उसी तरह से इसको भी बनाए, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, y बेचारा चुपचाप, y का डीसी डी वाई बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर बेचारा चुपचाप, x क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, ऐसे कर दिए हैं। समझ में है ना। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें डी वाई बटा डी एक्स है, इसमें डी वाई बटा डी एक्स है और इसमें डी वाई बटा डी एक्स है। तीनों में से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो गया। तो जब डी वाई बटा डी एक्स कॉमन होगा तो इसमें से कॉमन होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन होगा तो 2xy प्लस में 2xy और इसमें से कॉमन होगा तो प्लस में 3y स्क्वायर, ऐसा होगा। उसके बाद बराबर में हाई चीज इधर बच गया, एगो हाई बच गया, एगो हाई बच गया, ये तीनों को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस लग जाएगा। तो 3x स्क्वायर 2xy तो 2xy और y स्क्वायर तो y स्क्वायर, तीनों को घेर के बाहर माइनस लगा दिए। मतलब जितना डी वाई बटा डी एक्स वाला है वो एक तरफ रख के डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन कर लिया और जो बिना डी वाई बटा डी एक्स वाला है उसको बराबर के उधर भेज के माइनस लगा दिए। अब इसको बटा के नीचे भेज दो, आंसर मिला लो। डी वाई बटा डी एक्स का मान निकलना है डायरेक्ट, ये वाला ऊपर गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर और बटा के नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में 3y स्क्वायर। इस प्रकार से ये आंसर क्लियर हो गया। समझ में है ना। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई प्लस में बराबर में पाई। अब इसका डीसी करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सब तो हम लोग जानते हैं, पहले से लिखते हैं। साइन स्क्वायर वाई का डीसी, तो साइन स्क्वायर वाई का डीसी 2 घूमेगा ना भाई। या फिर हम आपको फार्मूला में बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स का डीसी साइन 2x होता है। फार्मूला जाके खोजो, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी साइन 2x होता है। अगर वो फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ भी बना सकते हो। 2 घुमाओ साइन का डीसी कॉस लिखो फटाफट। मतलब एक बार 2 घूमेगा तो हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डीसी कॉस वाई, ऐसा हो जाएगा। फिर y का डीसी डी वाई बटा डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। समझ में है। तो हाई जो आया है ना, इसी को हम साइन 2y बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स मतलब साइन 2x, 2 साइन y इंटू कॉस y मतलब साइन 2y। तो इसको हम साइन 2y भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चैन रूल के आधार पर बनाए हैं। मतलब 2 घुमाए हैं, एगो कम किया है। चाहे आप फार्मूला ही सेटिंग करो ना, फार्मूला में आप पढ़े हो कि साइन स्क्वायर एक्स का डीसी होता है साइन 2x, आप देख सकते हो, इतना पढ़ाए हैं। तो जब उस तरह से इसको बनाओगे तो y हट जाएगा और यहाँ इसके जगह पर साइन 2y हो जाएगा, क्योंकि x नहीं है यहाँ y है। तो हम उसको अगले स्टेप में कर लेंगे, तत्काल ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्लस कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, तो माइनस दे देते हैं, साइन लिख देते हैं, एक्स वाई लिख देते हैं। उसके बाद एक्स वाई का डीसी होता है वाई प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स। फॉर्मूला में हम आपको पढ़ा चुके हैं। बराबर में पाई का डीसी 0। जो चीज फॉर्मूला में पढ़ा चुके हैं उसका हम डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं। आप ध्यान नहीं दोगे तो उड़ जाएगा, मेरा कोई दोष नहीं। इसका भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं तो देखो इतना लिखे हैं, y का डीसी डी वाई बटा डी एक्स रखे हैं, cos का डीसी माइनस साइन जो है उसको लिखे हैं, फिर एक्स वाई का डीसी भी फॉर्मूला में लिखवाए हैं, y प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स डायरेक्ट लिखे हैं और बराबर में क्या है 0। चलो अब क्या करते हैं कि इसको साइन 2y बना लेते हैं, साइन 2y। लेकिन इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स है तो इंटू में डी वाई बटा डी एक्स लिख देते हैं। फिर माइनस में साइन एक्स वाई को इसमें गुना करते हैं तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में है ना। तो इससे इसमें गुना होगा तो y शुरू में लग जाएगा, इतना हो जाएगा। इससे फिर इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई और इंटू में डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 0, ऐसा हो जाएगा। देख लो, इससे इसमें गुना होगा तो y साइन एक्स वाई, इससे इसमें गुना होगा तो x साइन एक्स वाई या इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स इसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन होगा तो बचेगा साइन 2y, ऐसे बचेगा। उसमें से कॉमन हो जाएगा तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ऐसे बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर में हाई वाला उधर चला जाएगा तो इधर माइनस में, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, y साइन एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा। क्लियरली देख लो, इसमें से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन तो यहाँ उतर गया, इसमें से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो गया तो हाई वाला यहाँ उतर गया, हाई बराबर के उधर चला गया तो माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो गया। क्लियरली अब ये डी वाई बटा डी एक्स यहाँ स्टॉप कर दो और इसको बटा के नीचे भेज दो, उधर जाएगा तो y साइन
एक्स वाई के नीचे आके उसका स्वागत करने लगेगा। ले भाई नीचे लिख देते हैं, फिर साइन 2y माइनस में एक्स साइन एक्स वाई ऐसा हो जाएगा। फिर क्लियर हो गया, आंसर हो गया। अब क्या चाहिए? चलो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर में 1 ऐसा है। अब इसको सॉल्व करना है। अरे भैया क्या साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होता है बताओ? साइन 2x होता है। अपन क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन स्क्वायर एक्स का डीसी साइन 2x फॉर्मूला में पढ़ाए हैं। कॉस स्क्वायर वाई का डीसी बताओ? 2 घूमेगा तो माइनस हो जाता है। कॉस स्क्वायर में माइनस साइन 2y होता है, तो माइनस साइन 2y इंटू dy बटा dx बराबर में 1 का डीसी 0। यही तो होता है। आपको फॉर्मूला में पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स का डीसी होता है साइन 2x और कॉस स्क्वायर एक्स का डीसी होता है माइनस साइन 2x ऐसा होता है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का डीसी साइन 2x है, कॉस स्क्वायर वाई का डीसी माइनस साइन 2y या y है तो dy बटा dx 1 का डीसी 0 ऐसा लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से हाई वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और dy बटा dx साइन 2y ये वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन 2x। देखो तो क्या किए हैं, इसको बराबर के उधर भेज के प्लस में लिख दिया, हाई जैसा है वैसा उतार दिया। अब ये भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू साइन 2x बटा में साइन 2y। हो गया आंसर कुछ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भैया मेरे, हम इस टाइप के प्रश्न आपको बता चुके हैं। अब इसको अगर सजा के बनाना है तो x बराबर tan थीटा मान के बनाओ। अगर सजा के नहीं बनाना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x का। समझ में आया? तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम जब भी ऐसा प्रश्न पढ़ाए हैं तो उसमें सजा के बनाए थे, इसको थोड़ा डायरेक्ट बना देते हैं। चलो तो y उतार देते हैं। हाई जो लिखा है ना ये ITF में पढ़ के कि फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख दिए। अब इसका डीसी कर देना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डीसी होता है dy बटा dx और 2 है तो 2 tan इनवर्स x का डीसी आप पढ़ के आए हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा पढ़ के आए हो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यही तो आपका आंसर होगा। क्लियर? अगर इसे सजा के बनाना है थोड़ा सा तो माना x बराबर tan थीटा और ऐसा प्रश्न हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। समझ में आया ना? तो आप इसे क्लियर कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 तो 10 में क्या है, y इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर ऐसा लिखा है। अरे भैया मेरे, हाई जो लिखा है ना इस सूत्र होता है 3 tan इनवर्स x का। अब सूत्र आपको पता होगा तभी ना बनाएंगे। y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख सकते हो। हाई जो होता है ना इसका मान होता है। आप ITF में इसको पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो तो ITF का वीडियो देखो सब समझ में आएगा। 3 tan इनवर्स x। अब इसका डीसी करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी dy बटा dx और 3 है तो 3 tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे। हो गया आंसर 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। 11 नंबर का भी आंसर ये आएगा। 11 नंबर भी ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन लिख देना है, हाई लिख देना है, डीसी कर देना है, आंसर बता देना है। यानी 11 नंबर प्रश्न जो है वो भी इसी का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। उस तरह से बन जाएगा। 12 नंबर बनाना है तो 12 नंबर में x बराबर tan थीटा मान के बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन इनवर्स में दिया है। तो उसको कॉस में बदलने के लिए पाई बाई 2 में से घटा देंगे तो भी बन जाएगा। मान लीजिए कि आ जाते हैं 12 नंबर पर। देखो तो 12 नंबर में लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा है। अब देखो जी, हाई जो सूत्र होता है वो कॉस इनवर्स के साथ रहता ना तो 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन ये तो साइन इनवर्स के साथ है, कॉस इनवर्स के साथ तो है नहीं। तो साइन को कॉस में बदलने का भी हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको 11th क्लास में, जो पाई बाई 2 में से घटा दो। मतलब हम इसे पाई बाई 2 में से कॉस लिख के घटाएंगे ना तो साइन आ जाएगा।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब आप पढ़े हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला आप 11th के 12th के आईटी में पढ़ के आए हो पीछे। समझ में आया ना कि पाई बाई 2 में से कॉस घटेगा तो साइन आता है। तो बताओ पाई बाई 2 में से कॉस घटेगा तो साइन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? उसी तरह से उसको लिखे हैं। अब इसका डीसी कर देना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीवाई बटा डीएक्स। अब ये भी आप पढ़ के आए हो कि पाई बाई 2 एक अचर राशि है और अचर राशि का डीसी 0 होता है, तो 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं। माइनस पहले से है तो माइनस दे दो। हाई जो है ना भाई, ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। तो हम इसे पहले एक काम करते हैं, हाई जो आया है ना इसका मान एक लाइन और लिख लेते हैं। y इक्वल टू पाई बाई 2 उतार देते हैं, कॉस इनवर्स इतना है जो लिखा है, इस सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। ये भी आप आईटीएफ में पढ़ के आए हो। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आईटीएफ का फॉर्मूला है। चलिए तो ये इस फॉर्मूला के कारण लिख दिए इतना। अब y डीसी करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x और dy बटा dx। पाई बाई 2 के डीसी 0, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और tan इनवर्स का बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? तो जो फॉर्मूला पर नहीं बैठता है उसको पाई बाई 2 में से घटा दो। जैसे पाई बाई 2 में से घटाओगे तो फटाफट बन जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 ही है तो कॉस इनवर्स में दिया है, जबकि वो साइन इनवर्स में रहता तो बनता। तो इसी तरह से हम जब 13 नंबर बनाने जाएंगे तो उसको भी पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स घटाएंगे, और जब पाई बाई 2 में से घटाएंगे तो उसका भी आंसर इतना ही आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 स्वयं बना सकते हो। किस तरह से बना सकते हो? तो वही पाई बाई 2 में से उसको घटाएंगे और फटाफट उसको भी हम बना लेंगे। देख लो, जैसे में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वही जो चीज होता है ना, ये अगर साइन के साथ में होता तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र हो जाता है, लेकिन ये कॉस के साथ में है तो कॉस के साथ में है तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र तो लगेगा नहीं। तो इसको फिर साइन में ट्रांसफर करते हैं। तो साइन में ट्रांसफर करने के लिए वही काम है, पाई बाई 2 में से घटा दो साइन। पाई बाई 2 में से साइन घटेगा तो आ जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब आप जानते हैं कि पाई बाई 2 में से साइन घटेगा तो कॉस आता है, तो उस पर सेटिंग कर दिए और फिर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 उतार देंगे, माइनस उतार देंगे। ये जो आया है ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। समझ में आया ना? तो इसके कारण मान लो कि साइन यहाँ दिया है तभी नहीं इसका सूत्र ही हुआ। अगर पहले से भी प्रश्न में यहाँ साइन होता तो तोड़ने का काम नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखा जाता 2 tan इनवर्स एक्स, लेकिन साइन नहीं था इसलिए उसको तोड़ा गया। अब इतना आ गया। इसका डीसी हो सकता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर y का डीसी dy बटा dx, और उसके बाद पाई बाई 2 के डीसी 0 माइनस 2 है तो 2 और tan इनवर्स x तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो 0 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, हो गया आंसर। इस तरह से tan इनवर्स x का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 है तो 2 गुना में आएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हम इसे भी बना लिए। अब ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख भाई, ये सूत्र होता है 2 साइन इनवर्स x का। अगर डायरेक्ट सूत्र लिखोगे तो भी बनेगा, अगर चाहते हो कि नहीं थोड़ा सजा के बना दिया जाए तो x बराबर साइन थीटा मान के बना लो। x बराबर साइन थीटा मान के बनाओगे फिर से आप प्रश्न अपना सॉल्व कर सकते हो। चलो, कहोगे कि सब उस समय से अब माने डायरेक्ट फार्मूला लगा के बना रहे हैं, कोई मान के नहीं बना रहे। तो देखो, पिछले वीडियो में हम ऐसा प्रश्न जब बनाए हैं तो वहां हम एगो प्रश्न x बराबर tan थीटा मान के सॉल्व किए हैं। समझ में आया? अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं कैसे सॉल्व हो जाता है। अब मान लो इसको सॉल्व करना है तो हम मान लेते हैं माना x बराबर साइन थीटा। देखो, हम चाहे ना इस प्रश्न को बनाने के लिए तो भाई डायरेक्ट इसका सूत्र लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स इतना का है मान होता है, तो हम जब डायरेक्ट लिख देंगे y बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स तो इसका डीसी भी लिख सकते हैं dy बटा dx, और 2 है तो 2 साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी डायरेक्ट आंसर भी बताया जा सकता है, लेकिन हम एक प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा मान के बना दे रहे हैं ताकि आप मान के भी बनाने में कहीं आपको दिक्कत ना हो। चलिए मान के बना देते हैं। x बराबर साइन थीटा हम मान लिए, अब साइन इधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x, ऐसा आ जाएगा। अब प्रश्न में सेटिंग करते हैं तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2
एक्स की जगह पर लिख दो साइन थीटा, और उसके बाद रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कि एक्स के जगह पर क्या लिखना है, साइन थीटा। अब चलो y इक्वल टू हो जाएगा, साइन इनवर्स उतार देते हैं, 2 उतार देते हैं, साइन थीटा उतार देते हैं, और रूट अंडर 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आप ही पढ़ चुके हो। स्क्वायर से रूट हटेगा तो खाली कॉस थीटा, यानी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। आप 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ के आए हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी साइन 2x, समझ में है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, ऐसा। और साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, यानी ये भी आप ITF के प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हो, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर खाली एक्स, तो y बराबर बच जाएगा कितना, 2 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स, तो y बराबर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डीसी कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब डीसी होगा तो क्या आएगा, तो dy बटा dx, dy बटा dx बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, और साइन इनवर्स x का डीसी होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो ये प्रश्न सजा के हो गया, अगर सजा के नहीं बनाते तो इतना कमांड डायरेक्ट है ये लिखते आंसर बताते, समझ में आया। जैसे पिछले प्रश्नों को हम अभी सॉल्व करके आ रहे हैं। अब पीछे जितना भी प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, अगर उसे आप सजा के बनाना चाहते हैं तो वो बनेगा x बराबर tan थीटा मान के, x बराबर tan थीटा मान के, और वो भी फटाफट आप अपने से सॉल्व कर सकते हो। नहीं सॉल्व होने पर व्हाट्सएप पे मिलिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में लिखा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा दिया है। अब देख भाई कोई खास बात तो है नहीं इसमें, अब भाई 1 बटा में है, ऐसे के स्क्वायर है, तो है नीचे से ऊपर जाएगा ना तो है कॉस में हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा कॉस इनवर्स है नीचे से ऊपर जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब भाई सेक में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो इतना, क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, सेक इनवर्स 1 बटा एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स, ITF में पढ़ के आए हो, तो सेक इनवर्स 1 बटा एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा, ये चीज क्लियर हो गया। अब चलो ये जो आया है इस सूत्र होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स का, 2 कॉस इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है, तो लिख दिए। अब इसका डीसी कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो है हो गया dy बटा dx, dy बटा dx करेंगे तो 2, और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। तो माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। वैसे हमें पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, और फिर चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। वैसे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।